हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी है उसके चैप्टर नंबर 4 के जो बाल गोविंद भगत है उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया उस पर आपका बहुत ढेर सारा प्यार जो मिला है उनके तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको आता रहे तो कमेंट करिएगा जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न चालू होगा। अभी तो हम पहले सब्जेक्टिव देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद कबीरदास को मानते थे, इसका क्या क्या कारण है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लिया जाए। बाल गोविंद कबीरदास को मानते थे, इसके क्या क्या कारण हैं? प्रश्न में थोड़ी सी अशुद्धियाँ हैं। बाल गोविंद कबीरदास को साहेब मानते थे। क्या मानते थे? साहेब। अब यहाँ से प्रश्न बना, बाल गोविंद कबीरदास को साहेब मानते थे। देखिए प्रश्न किस तरीके से होगा, एक बार फिर से हम बाल गोविंद कबीरदास को साहेब मानते थे, इसके क्या क्या कारण है, इसके बाद ये। अब ठीक है, ये प्रश्न है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। बाल गोविंद भगत साधु थे, कमरे में एक लंगोटी मात्र पहनते और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह ग्रस्त वैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलाप और सामाजिक आडंबरों को नहीं मानते थे। वो बाहर के ग्रस्त और मन से सन्यासी थे। ठीक है, बाहर से ग्रस्त थे, मन से सन्यासी थे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सो सुनिएगा। इस पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषता लिखें। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था। उनका व्यवहार सबके प्रति सुखद था। उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व के किस विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, अब आइए देखते हैं। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचय देता है। उनका व्यक्तित्व राग मोह से ऊपर था। वे आसक्ति रहित गृहस्थ सन्यासी थे। हम यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, मुखाग्नि क्या होता है। पहली बार जो आग देता है, जिससे हम हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, तो उन्हें हम मुखाग्नि कहते हैं। उसमें पुरुष ही जाता है। जिस तरीके से अगर मुस्लिम धर्म की हम बात करें तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि कब्रिस्तान जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है तो महिला नहीं जाएंगी, सिर्फ पुरुष ही जाएगा। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी मुखाग्नि या जहाँ पर शमशान घाट कह लीजिए, वहाँ पे महिला नहीं जाएंगी, और उसमें जो आग दिया जाएगा पहला, वे पुरुषों के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जो आप पाठ पढ़े होंगे उसमें क्या था, बाल गोविंद भगत में मुखाग्नि अपने पुत्रों के द्वारा ही दिलवाया गया था। आगे देखते हैं। इसमें बस इतना ही प्रश्न था, 3 प्रश्न। 3 को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में क्या देते थे? तो आपको पता होगा, कबीर पंथी मठों में।
ठीक ना। और जो वहाँ पर प्रसाद रूप में जो मिलता उसको वो अपने घर तक के लिए आता था। 1 मिनट। बाल गोविंद भगत की सुनिएगा फिर से। बाल गोविंद भगत की प्रभातियों की कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो आपको पता है फागुन। देखिएगा, बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था? तो ये होगा चटाई पे। किस पे? चटाई पे। बाल गोविंद भगत किसे साहेब मानते थे? तो किसे साहेब मानते थे? तो कबीर को। अब आगे देखिएगा, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया तो बेटे की मृत्यु के दिन। बेटे की मृत्यु के दिन, ठीक है, बेटे की मृत्यु के दिन, ठीक है। वो सब एक के में लिखा हुआ है, स्पेस नहीं दिया गया है। ये टाइपिंग जो किया है उसका गलती है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की पुतौह थी तो एक था सुशील, ठीक है। आगे देखिए, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत तो गाना गाने लगे थे, ठीक ना। क्या गाने लगे थे? तो वो जो भजन उजन करते थे वही गाने लगे थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो आपको पता है मात्र एक। क ठीक होगा। आगे देखिए आप, बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था, ठीक ना। क्या था? सुस्त था, ठीक है। आगे देख लीजिए, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर जो ए क है उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो ये गृहस्थ हैं। पेशे से क्या है? गृहस्थ हैं। आगे देखिए आप, बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो ये तो हो गया रेखा चित्र। घ क्या है? सही है इसका। आगे देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे। कबीर को साहेब, ठीक है। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो ये लगभग 60 से ऊपर। कितना है? 60 से ऊपर, ठीक है। तो लगभग में चला गया, एग्जैक्ट पता नहीं था। बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते थे? कबीर के आदर्शों पर चलते थे इसीलिए। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? तो ये होगा घर के आंगन में। क्या होगा? घर के आंगन में, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारा इसमें अशुद्धियाँ है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। जो आपका काम का है उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं हमें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम कोई अच्छे वीडियो के साथ।